ये सेगमेंट है लगती है तो लगे, और इसके अंदर आपको दिल खोल के 60 सेकंड से आपके पास कुछ भी बोलना है, जो भी बोलना है। समझो ये YouTube है, कुछ मर्जी जो मर्जी बोलना चाहते हो बोलो, अपनी जिम्मेदारी पे। कैमरा का नोटिस आएगा हम तुम लोगों को देंगे, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। अच्छा जी, यहाँ से कौन आ रहा है आपकी तरफ से? इमरान अंकल आ जाओ। भाई 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 बड़े अब्बू, बड़े अबू जूते पहन लो, आ जाओ। सर वो अपने दस्तावेजात लेकर आ। हमारा ट्रेनर है सर। आ जाओ इमरान। इमरान दोस्त हमारा यार, क्या हो गया? इमरान जिगरी है अपना। हाँ जी, ये बात, हाँ जिगर है यार, और ये भी सही है, वो तो है ही है, ये भी सही है। हाँ तो और क्या, आ जाए भाई आ जाए, चलो। हैं लगती है तो लगे, मगर मुझे बात ये करनी है कि जहेज़ के वाले से, जो लड़कियां घर पर बैठी हुई हैं उनके वालिद साहब जहेज़ नहीं दे सकते उनके लिए, क्योंकि जहेज़ ऐसी लानत है जो लोग डिमांड कर रहे होते हैं, वो घर पर बुला के शो ऑफ कर रहे होते हैं कि ख़ानदान को भी बुलाते हैं और मोहल्ले वालों को भी बुलाते हैं, मेरी बहू लेकर आई है, और उसी की इज्जत होती है। जो घर पे लड़कियां बैठी हुई हैं जिनके वालिद साहब जहेज़ नहीं दे सकते, वो क्या करेंगी? वो कहाँ से जहेज़ इकट्ठा करेंगी? उनके लिए यार जहेज़ एक लानत है, उसको अपने बाजुओं पे दम रखो और ख़ुद कमाओ, कोशिश करो कि खुद लेकर आओ, जो चीज़ करनी है खुद करो, जहेज़ नहीं लो। आज उनसे मांग रहे हो, कल हो सकता है आपकी बेटी भी किसी के घर जाए, आपसे वो जहेज़ मांगे, और हो सकता है कि आप ना दे सकें उसको, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त क्या होगा? आपको वो उतना ही अफसोस होगा जितना अफसोस आज जिस लड़की को लेकर आए उसके बाप को हुआ है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे इमरान, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत आला, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी, यहाँ से कौन आ रहा है? अरे बोल, किस बात पे? पर्ची सिस्टम। आजा पर्ची, पर्ची सिस्टम मतलब नहीं ऐसा, वो ऐसा इट साउंडेड लाइक दैट बट ऐसा है नहीं। किनके पास? सर इनके पास कार्टून्स हैं, कार्टून्स। अच्छा बिलाल, क्या बोला? सर इनके पास फर्रे नहीं होते, कार्टून्स नहीं होते पेपर में चीटिंग करने के। कारतूस कारतूस। कार्टून्स होता है, नॉट कार्टून्स। ओके, आई लव यू यार, आई लव यू फरदीन, आई लव यू, यानी कि बोलो। तो भाई लगती है तो लगे। आज से मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो पर्ची सिस्टम है ना, इसने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। पहले तो जो आर्टिस्ट है ना वो ऊपर नहीं आ पाते इस पर्ची की वजह से, क्योंकि किसी का बेटा, क्या हो गया? कोई यहाँ पे पर्ची तो नहीं बैठा हुआ? नहीं। चलो ऑन सीन। तुम ही खुद लग रहे हो मुझे। हाँ सही है। तो भाई सीन ये है कि किसी के अब्बा प्रोड्यूसर होते हैं तो उनका बच्चा आगे आ जाता है बड़े आराम से, गाने बना रहा होता है, वो शूट कर करके, अब क्या आवाज़ अच्छी नहीं होती उसकी। तो इसके साथ मैं आपको ये कहूँगा भाई कि जो आर्टिस्ट है उनको उनका हक मिलना चाहिए। पर्ची सिस्टम खत्म करो और कोई अच्छे काम करो यार। आपको किसी की बद्दुआ किसी दिन लग गई तो आप क्या करोगे? सही है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अभी कुछ दिन पहले लकी वन में एक कॉन्सर्ट हुआ है, एक बच्चा गाना गा रहा था, उससे अच्छी आवाज़ हमारे बिलाल की, यकीन करें आप। लेकिन क्या वो प्रोड्यूसर का बेटा है तो क्या वो आगे कॉन्सर्ट के स्टेज पर चढ़ गया और उसने गाना गा लिया 1000 लोगों के सामने? तो बस मैं यही कहूँगा यार कि ऐसे जो है आर्टिस्ट की जो है बद्दुआ ना लो। आर्टिस्ट बहुत छोटे दिल का इंसान होता है, अगर उसकी बद्दुआ लग गई ना तो फिर हो सकता है आप प्रोड्यूसर भी ना रहो। तो सिंपल सी बात है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा वैसे एक बात है, तेरी हर चीज उल्टी है। आर्टिस्ट एक्चुअली बहुत बड़े दिल का होता है, लेकिन सर छोटे दिल का कहाँ होता है यार? एक फूल की तरह उसका दिल नाजुक होता है, ये सही है, हसास होता है, पर दिल बहुत बड़ा होता है। जमाने की ठोकरें खाता है पर पीछे नहीं हटता। सर एक आर्टिस्ट पता जो होता नहीं- है ना, वो ऐसे सीख सीख के ही आगे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर रहे हो? कह रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। नहीं नहीं सही बात है, सही बात है, सही बात है। नहीं देखिए कुछ बातें सही हैं इनकी, जो कुछ बातें तुम्हारी बिल्कुल सही हैं। देखिए मेरिट होना चाहिए, पर्ची सिस्टम नहीं होना चाहिए, बट देन कुछ बातें आई थिंक बुनियाद उसकी ये है कि आर्टिस्ट जो होता है ना, एक बात मेरी याद रखना, अगर तुम में आर्टिस्ट है ना, तुम कभी पीछे नहीं रहोगे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जो बात है। और आपको आगे आना है, कुछ भी जो चीज़ भी आती है ना उसको पूरे दिल से करो। हाँ जी, यहाँ से कौन आएगा? सर इन्होंने जो बात सारा। बोली कि एक प्रोड्यूसर का बेटा, तो सर वो मेरा दोस्त भी है, तो सर उसकी अच्छी वजह से ऐसा नहीं कहते किसी को भी। तो इसको बोल दिया मैंने भाई, क्या हो गया? सारा आ जाए।
कह रहे मिशन कामयाब, लग गई। सर तो बेसिकली जो टॉपिक मेरे पास है वो स्ट्रगल है। अब स्ट्रगल दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन हमसे रिलेट आप लोग तभी कर पाओगे जब हम अपनी स्ट्रगल बताएंगे आप लोग को। तो बेसिकली मीडिया लाइन में सबको लगता है हम अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, हम यहाँ पे बहुत मजे से आते हैं, घूम घामते हैं, सब कुछ करते हैं, फेमस है, लेकिन आप लोग को उसके पीछे की स्ट्रगल पता है नहीं कि कौन से यहाँ पे लड़के कितने पैसे पेट्रोल के पैसे कैसे भर के आते हैं, हम ये जो कपड़े पहनते हैं, ये जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके पैसे कैसे भरते हैं, कौन से शूट्स करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप लोग को नहीं पता। आप लोग उससे पहले डिमोटिवेट कर देते हो, अरे ये तो काली है, ये तो गोरी है, आप लोग रेसिज्म ले आते हो, आप लोग कुछ भी करते रहते हो, आप लोग को लगता है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग को हमारी स्ट्रगल नहीं पता। आप लोग को नहीं पता कि हम किन किन चीज़ों से लड़ के रोज़ अपने माँ बाप को समझा के हमें ये करना है, हमें इस चीज़ को परसुएट करना है, हमें ये करना है। आप लोग ये नहीं समझ पाते। आप लोग सिर्फ आकर ये ताना लगा देते हो कि लड़की है क्यों आई है शो पे, लड़का है अरे ये तो ऐसे टिकटॉकर क्यों बना हुआ है। इसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत होती है। अगर कोई डांस कर रहा है, अगर कोई एक्ट कर रहा है, अगर कोई कुछ भी कर रहा है, वो स्ट्रगल होती है। अव्वल तो ये आप लोग कोई बात लगेगी, क्योंकि आप लोग कभी भी ये समझ में नहीं आएगी कि हमारी स्ट्रगल होती क्या है। दूसरी चीज़ बात बोलूँगी, बस समझ जाओ यार, इसके अलावा और क्या बोलूँ। Well done, well done, well done, well done. Respect, man. सारा respect. जबरदस्त, beautiful. सारा। वाह. अभी मैं सच्ची, अरे वाह, वेरी नाइस। मैं आपको अपनी स्ट्रगल बताता हूँ, सच्ची, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा। दिस इज गॉड स्वेयर, ये बिल्कुल एक सही स्टोरी है। मेरी अपनी लाइफ सफदर ने देखी है। मैंने किस्तों पे होंडा अकॉर्ड ली थी CL7। उसकी किस्त 47,000 रुपये थी और मुझसे बड़ी मुश्किल से भरी जाती थी, बहुत मुश्किल से। मेरे पास 2 जीन्स थी, एक ब्लैक रंग की वेस्ट कोट थी और 18 शर्ट्स थी। और मैं कसम खा के कह सकता हूँ 4.5 साल TV1 पे जो मैंने शो किया है उसमें वेस्ट कोट वो सेम ही रही है, शर्टें चेंज हुई हैं। तो बेसिकली, लेकिन वही दिन मुझे अपने सबसे अच्छे लगते हैं। वो मेरी स्ट्रगल के दिन थे। मेरा नाम बन रहा था। अभी आपके पीछे 15 लोग नहीं चल रहे थे। अभी हर काम खुद करना पड़ता था। अभी हर काम पे साहिर भाई नहीं होता था। अभी हर काम, खैर भाई तो पहले भी था, मैं भाई का तो कोई इशू नहीं है। हाँ भाई नहीं, भाई तो मैं पहले भी था, लेकिन भाभी, अरे मैं वो वाला भाई नहीं, वो वाला भाई नहीं, वो वाला भाई नहीं है, वाला भाई अपन को सब भाई कहते हैं। वाले भाई हैं भाई, वो वाला भाई नहीं। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रगल थी। और मैंने जो ब्लैक वेस्ट कोट है, अब ये बिल्कुल उसमें म्यूजिक नहीं चलाना। मेक अ विश फाउंडेशन का एक बच्चा था, मैंने उसको वेस्ट कोट दी थी। और अब मेरे हाथ की एक घड़ी होती थी, वो दी थी। और मैंने कहा था कि तू चला जा यार, तू सही हो जाएगा। कोई उम्मीद नहीं थी और बच्चा ठीक हो गया था। उसके बाद वो वेस्ट कोट मुझ तक नहीं पहुंची। उसके बाद 11 साल वो वेस्ट कोट उन बच्चों को जाती रही है जिन बच्चों के ऑपरेशंस होते थे, वो उसे पहनते थे। फिर इसके बाद एक मेरा दोस्त था आसिफ, थैलीसीमिया का पेशेंट था। उसको मैंने वो वेस्ट कोट दी थी उसके आखिरी 3 महीने। उसके पास वो घड़ी रही थी और वो वेस्ट कोट रही थी। जब वो जाने लगा तो उसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। उसने बोला, भाई अब इसका सफ़र ख़त्म कर दें, क्योंकि बचाना तो खुदा के इख्तियार में। बस स्ट्रगल बता रहा हूँ डूड। सारा, ऑल द रिस्पेक्ट टू यू। ज़बरदस्त। हाँ जी, उसामा आजा बेटा। अबे यार लड़कियों में से कोई नहीं आएगा, लड़कियों में से शर्जील ये भी बहुत अच्छा बोलेगा स्ट्रगल पे। ये बच्चा, इसमें इतना टैलेंट है, इससे हम बहुत मजाक करते हैं, बट जितनी एनर्जी यहाँ स्टेज पे देता है ना, कमाल है डूड। ऑल द रिस्पेक्ट टू यू, हैं? जिस पे मर्जी बोलो तुम, कटरीना कैफ पे बोलो, मैं तो चाहता हूँ। अच्छा रेडी? ठीक है, मैं बोलता हूँ लड़की पे। मेरा जैसा मेरी मर्जी बहुत चल रहा था बीच में, जो पूरा ट्रेंड चल रहा था। अब जो चल रहा है, लगे तो लगती है तो लगे। अभी जो लड़कियों के आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और पहली बार लड़की भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। लड़का लड़की के अंदर बहुत डिफरेंस चल रहा है। दूसरी बात आती है कि बहनों पे, आप अपनी बहनों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन अगर वही बहू आ जाए तो उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत बात है। बात सारी ये है कि अगर लड़कियां पैसों पे मरती हैं तो कमाओ ना। तुम क्या अपनी बहन को ऐसी किसी के साथ भेज दोगे? बताओ, तो कमाओ पैसा सारा।
किसने बोला पैसा नहीं कमाओ? लड़कियों की इज्जत करो, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। कहते हैं कि हाँ, लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां दे दो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। यस तो डू रिस्पेक्ट द गर्ल्स, क्योंकि मेरी बहन है, क्योंकि मुझे पता है कि लड़की की इज्जत कैसी करी जाती है। ये सारी जो बैठी हुई है इन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ, और कभी भी इनसे कोई गलत बात करी हो तो आप आके यहाँ मुझे बातें सुना सकते हो, पूरा मौका दे रहा हूँ। कभी गलत किसी से बात करी हो तो करता हूँ मैं लड़कियों की। रिस्पेक्ट शर्जील, जबरदस्त 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 जबरदस्त, वाह वाह वाह, मजा आया यार, मजा आया। ये पाकिस्तान की यूथ है अभी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।